हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऑफ एक्सलेंस हैकिंग। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। बिकॉज हमने कुछ पिछले दो वीडियो में देखा था कि इफ़ का स्टेटमेंट क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन क्या कैसे होता है, इफ इल्स का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं पहले ऑपरेटर्स। बिकॉज ऑपरेटर्स ही एक ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ के हम किसी भी इफ इल्स में कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा जो ऑपरेटर्स है, ये कंडीशनल चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हम किसी भी स्टेटमेंट में कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो जब तक हमारे पास ऑपरेटर्स का नॉलेज नहीं होगा हमसे ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो पहले हम लोग आज ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर इसके बाद नेस्टेड इफिल्स देखेंगे, कैसे हम लोग इफिल्स के अंदर भी इफिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव टुवर्ड्स व्हाट इज एक्चुअली ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स ये कुछ नहीं है, एक्चुअली ये सिंबल है। क्या है? तो मैथमेटिक्स में जो हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करते हैं, वो क्या होता है, एक ऑपरेशंस होता है। और उसी में जो हम लोग साइन यूज करते हैं, प्लस माइनस जो भी डिवाइड, वो सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल से बात करें, तो अगर हम लिखते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे अगर कि एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो है दो चीजें हैं। एक हमारा क्या है, ऑपरेटर है, दूसरा हमारा क्या है, ऑपरेंड है। अब ये ऑपरेंड क्या है? तो दोस्तों, ये कुछ नया चीज़ नहीं है, बस हम लोगों को ये पहले से बताया नहीं जाता है, या हो सकता है जो लोग जानते नहीं हो। तो ये जो हमारा ए और बी है, ये क्या है, ऑपरेंड है। ए और बी हमारा क्या है, ऑपरेंड है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ऑपरेटर कौन होगा। तो जो प्लस का जो साइन है, ये हमारा क्या होगा, ऑपरेटर्स होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं उसको देखेंगे। तो मेनली इसके तीन टाइप ही होते हैं, एक यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। इसमें आपको जो लोगों की जो डिवाइड करने की जो सिस्टम होता है, वो उसके बेसिक कुछ भी हो सकते हैं, उसके बेस के बेसिस पे कह सकते हैं कि उसके टाइप जो है डिफरेंट हो सकते हैं, बट मेनली ये होते हैं। ठीक है, तो ये यूनिटी क्या है, जिसमें नॉर्मल सी बात है कि जो एक ऑपरेंड पे काम करता है उसको हम लोग यूनिटी बोलेंगे, जो दो ऑपरेंड पे काम करता है उसको बाइनरी बोलेंगे, और जो तीन ऑपरेंड पे काम करता है उसको टर्नरी बोलेंगे, या उससे ज़्यादा पे काम करता है वो टर्नरी बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यूनरी में तो इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी में हमारा क्या हो सकता है, अर्थमेटिक हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, बिट वाइज असाइनमेंट, ये सारे जो है किस में आते हैं, बाइनरी में। बिकॉज ये सारे ऑपरेशन किसी दो ऑपरेंड पे ही पॉसिबल है। ठीक है, उसी तरह से टर्नरी में हम लोग देखेंगे कैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनरी से। आखिर ये यूनरी होता क्या है? तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये जो उनका इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स जो होते हैं, इसको अगर हम एग्जांपल से देखते हैं कि अगर इंट ए इजकल टू 5 है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें एक इंक्रीमेंटल यूज किया, क्या, तो प्लस प्लस का साइन कर दिया, किसके साथ, तो ए के साथ। तो ए का वैल्यू हमारा पहले क्या था, ए का वैल्यू हमारा 5 था। अब क्या है कि ये जो हमारा इंक्रीमेंटल में जो प्लस प्लस है, ये क्या करेगा कि ए के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये जो हमारा डबल प्लस का जो साइन है, वो क्या होता है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स होता है। ये हमारा वैल्यू जो है एक से इंक्रीज कर देगा, और फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। अब इसको क्या क्या करेंगे, अगर हम प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट ये इसका वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू हमारा 6 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक से इंक्रीमेंट हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा ए प्लस प्लस है, वो क्या है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हमारे बाइनरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो जो दो ऑपरेटर्स के बीच में काम करता है वो बाइनरी होता है, और अर्थमेटिक में जो नॉर्मली जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हम लोग करते हैं, वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक है। जैसे हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं अर्थमेटिक मैथ, मतलब क्या, कि जो नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग होता है वो। तो एक इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए इंक्लूड एसटीडीओ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हेडर लेना पड़ता है। उसके बाद कौन आयो यानी कि कांस्टेंट इनपुट आउटपुट का हेडर। फिर वॉइड मेंशन क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रैसेस का तो स्टार्ट हुआ, और जब हम लोग वॉइड मेन यूज करेंगे, तो हमको नीचे गेट सी एस यूज करना होगा, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो स्क्रीन पे स्टे कर पाए। उसके बाद क्या होता है कि मैंने एक इंटीजर लिया, जिसमें a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 6 मैंने असाइन किया।
अब ये सी क्या है, क्यों लिए हैं, तो सी आपको अभी समझ में आएगा कि सी क्यों लिया, क्योंकि जब दो ऑपरेशन को दो ऑपरेंड पे जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको किसी न किसी तीसरे वैल्यू में क्या करना होगा, स्टोर करवाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे सी क्या है, तो एक ऐसा वैल्यू है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और प्लस बी, यानी कि ए का वैल्यू जितना है वो और प्लस बी का वैल्यू जितना है वो दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी इक्वल टू ए प्लस बी है इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 12 प्लस 6 यानी कि 18। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट किसको करवाएंगे, ए को या बी को या सी को, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं सी को, ताकि सी को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, तो ए का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 6 को ऐड करके हमको बताएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 6। ये ए प्लस बी क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रिंट करवा दिया है ए प्लस बी एज ए टेक्स्ट। ओके, उसी तरह से अगर हम देखें दूसरा, सी इक्वल टू ए माइनस बी, उसी को प्रिंट करवाएंगे तो 12 में से 6 या तो 6, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, सी इक्वल टू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी यानी कि 12 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 72। उसी तरह से सी इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, डिवाइड जो हम लोग नॉर्मली वो जो एक लाइन डाल करके और उसके ऊपर जो बिंदु डालते हैं वो वाला डिवाइड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, स्लैश का यूज करेंगे, जिसको हम लोग बाई पढ़ते हैं। तो c इक्वल टू ए बाई बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि 12/6 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, c इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए माइनस बी है, इस सब में क्या हो रहा है कि दो ऑपरेटर्स हैं, और सॉरी दो ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। तो ये बाइनरी है, और प्लस में जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का जो साइन है ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स देखते हैं, तो व्हेन वी वांट टू कंपेयर द वैल्यू, इसमें कंपेयर करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होता है उसमें क्या होता है, कंपेयर करते हैं कि इसका इसके साथ क्या है। जैसे हम अपने अंकल और फादर्स में कंपेयर करते हैं, कैसे, तो वो हमारे फादर्स हैं, ये हमारे अंकल्स हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये इनके भाई हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे रिलेशन बताते हैं, सॉरी रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो सेम यही चीज यहाँ भी है कि अगर हमको कोई कंपेरिजन करनी हो तो वहाँ पे क्या होगा, कंपेरेटर ऑपरेटर्स का यूज, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज होगा। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू का ऑपरेटर से, यानी कि अगर हम किसी दो वैल्यू को इक्वल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू साइन यूज करेंगे। याद रखिएगा सिंगल इक्वल टू नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब कुछ अलग होता है, यहाँ पे हम वो भी चलेंगे देखेंगे आगे। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि डबल इक्वल टू क्या करता है, ये बताए कि दो ऑपरेंड जो है हमारा इक्वल है या नहीं है। जैसे एग्जांपल ले, 5 डबल इक्वल टू 5 विल रिटर्न ट्रू, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि 5 जो है 5 की इक्विवेलेंट, तो यानी कि ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर हम दूसरी बात करें, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। ये क्या करेगा, तो ये पता करेगा कि ये इसके बराबर नहीं है या है। इसमें भी सेम चीज आपको लगेगा कि अरे ये तो बात तो वही हो गई, तो यहाँ पे वो नहीं हुई। यहाँ पे हम जो हमारा वैल्यू आ रहा है रिटर्न, उस पर हम बात करेंगे। तो अगर हम लिखते हैं 5 नॉट इक्वल टू 5, तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा 5 नॉट इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन ही गलत हो जा रहा है, 5 इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का काम क्या है, तो ये चेक करेगा कि दो ऑपरेटर जो हम लोग लिखे हैं उसका जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो ग्रेटर देन है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 6 और 5 की, तो 6 जो ग्रेटर देन है 5, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, ट्रू। 6 इज ग्रेटर देन टू 5, तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है क्या, ट्रू। अब उसी तरह से अगर लेस देन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर हम सेम कंडीशन रखते हैं कि 6 इज लेस देन 5, तो गलत बात है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए ये भी क्या करेगा, ऑपरेटर के कंपेरिजन में ही काम आ रहा है। ये कंपेयर ही कर रहे हैं कि दो ऑपरेंड के बीच में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बराबर कौन है, कौन बराबर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से एक कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स जो हम लोग कंबाइन करके बनाते हैं, वो होता है हमारा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे ग्रेटर देन का भी साइन है और इक्वल टू का भी साइन है। तो इसमें क्या करेगा, दो कंडीशन वो चेक करेगा। पहला कंडीशन चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन है या नहीं है, अगर है तो भी ठीक है, और नहीं है तो क्या वो इक्वल टू है।
अगर इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तब क्या होगा, वो मतलब वो जो दो ऑपरेंड है वो फॉल्स हो जाएंगे, अदरवाइज उसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 5 जो है 5 से बड़ा या बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। दूसरा हमारा आता है 5 इज, सेम कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 जो है लेस देन भी नहीं है लेकिन इक्वल टू फिर से है, तो डेट मीन्स कि ये भी क्या करे, रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हमारा क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर्स था। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इसके बाद से ही पता चलता है जो लॉजिक क्रिएट करता है। ठीक है, लॉजिकल जैसे हम लोग पढ़े हैं एंड ऑपरेटर्स, या फिर जो भी हम लोग पढ़ते हैं और ऑपरेटर्स, तो ये सारे किस में आते हैं, लॉजिकल में आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स आइदर 0 और 1 डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। अगर कोई एक्सप्रेशन ट्रू आता है तो उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, अगर कोई ऑपरेटर फॉल्स आता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इट इज कॉमनली यूज इन डिसीजन मेकिंग इन सी। अब इसका यूज जो है मैंने डिसीजन लेने के लिए यूज किया था। अब डिसीजन कैसे लेते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ओनली इफ ऑल ऑपरेटर्स आर ट्रू। ये कब अप्लीकेबल होगा, जब सारे के सारे ऑपरेंड जो है ट्रू हो। कैसे, तो एग्जांपल देखते हैं। अगर सी का वैल्यू हमारा 5 है, सी का वैल्यू कितना है 5 है, एंड डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो हम इसमें एक कंडीशन चेक करना चाहते हैं। क्या, तो क्या सी इक्वल टू 5 है, तो यस सी इक्वल टू 5 है। एंड यहाँ पे याद रखिए कि या नहीं है और है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ट्रू हो चलेगा, हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन। तो क्या यहाँ डी का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, डी का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं है। डेट मीन्स कि ये क्या रिटर्न करेगा, 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे हम बता दें कि जो फॉल्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 यहाँ पे मतलब डिनोट करेगा। ठीक है, 0 इसको डिनोट करेगा कि ये जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं वो फॉल्स हो जा रहा है। उसी तरह से दूसरा ऑपरेटर्स हम लोग और ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, और ऑपरेटर्स क्या होगा, तो ये भी चेक करेगा कि या कि दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है या फिर कोई एक भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो कैसे, तो वो देखें। अगर सी का वैल्यू 5 है और डी का वैल्यू 2 है, तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि सी इक्वल टू 5, ये तो करेक्ट है। अब लेकिन क्या डी जो है वो 5 से ग्रेटर देन है, तो दोनों में से यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या है, और ऑपरेटर्स यूज है, तो हम चेक करेंगे दोनों में से कोई भी अगर एक सही होगा ना, तो हम इसको कहेंगे ओके ठीक है चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एंड ऑपरेटर्स की बात हो तो कहेंगे ये, जैसे हम अगर खाना की बात करें कि हम कहते हैं दाल और चावल खाना है, इस कंडीशन में दाल भी चाहिए और चावल भी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि रोटी या चावल कुछ भी खा लेंगे, तो उस कंडीशन को रोटी या चावल नहीं चाहिए, हमको या तो रोटी चाहिए या फिर दाल चाहिए, चलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर्स है वो क्या कर रहा है कि वो दोनों कंडीशन को देख रहा है कि ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो और ऑपरेटर्स है वो क्या कर रहा है, दोनों में से कोई एक भी सही है तो अच्छा ठीक है चलेगा। उसके बाद एक आता है नॉट ऑपरेटर्स। नॉट क्या है, तो ये चेक करेगा, ये मतलब नॉट है मतलब है नहीं है या है, तो कैसे, तो वो देखिए क्या सी नॉट इक्वल टू 5 है, इसको हम लोग देखेंगे किस कंडीशन में, तो नॉट। यहाँ पे चूंकि ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है वो नोट को डिनोट करता है, यानी कि नहीं को। तो यहाँ पे कोई कंडीशन है कि सी इक्वल टू 5, तो क्या सी जो है 5 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू करेगा 1 0, क्यों, क्योंकि ये तो सी जो है क्या है 5 के इक्वल टू है, तो ये फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे क्या करेगा 0 रिजल्ट देगा। ठीक है, तो दिस इज आवर लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ वी विल मूव टू द बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये जो है ना, कह सकते हैं कि एक बीट लेवल पे काम करता है। कैसे, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है हम लोग का क्या है, बीट है। तो जो ऑपरेटर बीट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीट वाइज ऑपरेटर्स बोलेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर्स कन्वर्ट करेगा सबसे पहले सारे चीज को किसमें, बीट लेवल पे, और उसके बाद जो है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से बीट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे एंड है, बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, इसको अगर सिंगल एंड रहेगा तो याद रखिएगा जो पिछले वाले में मैंने क्या देखा, डबल एंड था, उस तरह से ये जो और का जो साइन था उसमें भी डबल था, लेकिन यहाँ पे सारे सिंगल है। ठीक है, उसके बाद जो है सो ये पावर वाला जो साइन आपको दिख रहा है ये, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव और है। उसके बाद बिटवाइज कम्प्लीमेंट है, शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है।
तो जैसे अगर हम देखें कि इंक्लूड करके हमने एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, उसमें हमने एक इंट मेन लिया और उसमें मेन हमारा ये प्रोग्राम, इस पर आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। जैसे इंट का वैल्यू a इक्वल टू 10 लिया मैंने, इंट का वैल्यू क्या लिया 10, और b का वैल्यू कितना लिया b का वैल्यू 8 लिया। तो a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू क्या है 8 है, और हमने प्रिंट क्या करवाया a एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर एंड b का। अब इसमें क्या करेगा कि ये बिट लेवल में पहले कन्वर्ट करेगा, ये a और b का जो वैल्यू है इसको पहले क्या करेगा बिट पे कन्वर्ट करेगा। बिट पे कैसे कन्वर्ट हम लोग जानते हैं कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को पहले हम जब तक बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो बिट में नहीं आएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट जब करेंगे तो 8 का जो वैल्यू है क्या हो सकता है, इसका पहले हम देखेंगे आउटपुट 8 है, लेकिन अगर हम इसको इंटरनल कन्वर्सेशन देखें कैसे ये करता है, तो 10 को ये कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर 8 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, और फिर दोनों को जो भी 10 और 8 का वैल्यू आया उस बाइनरी वाले वैल्यू को फिर से वो ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड का, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारा क्या था फाइनल रिजल्ट, और उसको उसने क्या किया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 10 का वैल्यू ये है, 8 का वैल्यू ये है, ठीक है। तो उसी तरह से इसने 10, ठीक है, और 8 इस दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर्स दोनों को यूज करके, एंड ऑपरेटर्स का यूज करके परफॉर्म किया, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया वो किसके इक्विवेलेंट है, तो 8 के। तो इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या यहाँ पे आएगा 8 आएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ए एंड बी तो दोनों होना चाहिए ना, 10 और 8 दोनों रिजल्ट होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या करता है बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज लेवल पे उसको कन्वर्ट करके उसका कोई फाइनल एक रिजल्ट देता है, ठीक है। तो दिस वन इज बिट वाइज ऑपरेटर। यही सेम कंडीशन सारे ऑपरेटर्स जो भी बिट वाइज बेस में उस पर ये काम करता है। उसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कुछ नहीं है, इसके नाम से ही पता चला जो असाइन करता है, वैल्यू को असाइन करता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पिछले स्लाइड में देखे थे कि डबल इक्वल टू क्या कर रहा था, वो कंपेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम सिंगल इक्वल टू की बात करें तो ये क्या करे वैल्यू को असाइन कर दे। जैसे हम लोग a इक्वल टू 2 लिखते हैं, b इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोल जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये सिंपली जो है क्या होता है वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम इक्वल टू का साइन करके असाइन कर रहे हैं। उसके बाद है प्लस इक्वल टू। दिस ऑपरेटर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर, इस दोनों को मिला कर किया। अब जैसे इसको कैसे बोल सकते हैं, तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर हम a और b को जोड़ना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो a जो है ना इसी a में इस दोनों को ऐड करने का जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दे स्टोर कर दे। तो हम इसको इसमें इक्वल टू से पहले हम प्लस भी लगा सकते हैं ताकि ये ए और बी पे क्या करे प्लस ऑपरेटर्स का भी यूज करते उस दोनों को ऐड करने का ऑपरेशन परफॉर्म करें। या हम उसको इस तरह से भी लिख सकते थे ए इक्वल टू ए प्लस बी। सेम कंडीशन हम लोग माइनस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस भी ए और बी के बीच में माइनस भी परफॉर्म कर रहे हैं और उसके वैल्यू को ए में स्टोर भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लाई हो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो जितने भी थे वो हमारे क्या थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ऑपरेटर्स में। अब इसके आगे जब हम लोगों को ऑपरेटर्स का अच्छा नॉलेज हो जाएगा तब हम किसी भी तरह के कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं किस चीज़ में, सी प्रोग्राम के अंदर लॉजिक क्रिएट कर देंगे। तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि नेस्टेड इफ इल्स कंडीशंस कैसे होते हैं, इफ के अंदर फिर इल्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसके अगले वीडियो हम लोग उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ये ऑपरेटर मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि अब जो हम लोग आगे प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे तो उसमें हमारे इस ऑपरेटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें बिकॉज योर सब्सक्रिप्शंस मेक अस मोर मोटिवेटेड। थैंक यू।